Hello everyone, I hope all of you are doing well. So today let us understand the concept of section 138 of the Negotiable Instrument Act, which deals with the check bouncing. So the first stage is the check is issued and then it is presented in the bank. Then comes the stage of check dishonored. Then the complainant will send a legal notice. The drawer has 15 days to make the payment. Then if the payment is made, then the matter ends here. If not, then the cause of action arises from here. 8 stages. Complainant filed before the judicial magistrate of first class within 30 days from the date when the cause of action arises. Thereafter, magistrate takes the cognizance under section 142 of the Negotiable Instrument Act. Then summons are issued to the accused under section 204 of the CRPC. Then accused appears. Since the offense is compoundable, so the bail will be granted straight away to the accused. Then comes the stage of trial, then judgment, acquittal or conviction, then lastly the appeal or revisions. So this is basically a फ्लो चार्ट ऑफ सेक्शन 138। अब हम समझेंगे कि चेक डिसऑनर से लेके पूरा जजमेंट अपील तक क्या होता है। तो सबसे पहले चेक जैसे ही दिया जाता है, प्रेजेंट करा जाता है, एक वो रिटर्न मेमो के साथ हमें जब रिटर्न होता है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं कि इनसफिशिएंट फंड है, अकाउंट क्लोज हो चुका है, तो वहीं से हमारा स्टेज आता है कि चेक डिसऑनर हो चुका है। तो चेक सबसे पहले इशू करा जाता है बाय द ड्रॉवर, द सेम इज प्रेजेंटेड इन द बैंक। बैंक रिटर्न करता है चेक को, रीजन बीइंग अनपेड, फॉर एग्जांपल इनसफिशिएंट फंड है, अकाउंट क्लोज है। देन बैंक इशू करता है एक चेक रिटर्न मेमो टू द पेई। सेकंड, द डिमांड नोटिस विच इज ऑफनली नोन एज द लीगल नोटिस। तो पेई जो कंप्लेनेंट होता है वो एक सेंड करता है लीगल नोटिस टू द ड्रॉअर विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग द चेक रिटर्न मेमो। देन नोटिस मस्ट डिमांड द चेक अमाउंट एंड गिव 15 days टाइम टू पेई। तो पेई के यहाँ पे ड्रॉअर के पास 15 days का टाइम होता है कि या तो वो पेमेंट दे दे, नहीं तो सर्विस ऑफ नोटिस भी हम भेज सकते हैं थ्रू स्पीड पोस्ट, कोरियर्स और ईमेल अगर वो एग्रीड है। देन थर्ड स्टेज इज कॉज ऑफ एक्शन। तो कॉज ऑफ एक्शन तब अराइज होता है जब कंप्लेंट फाइल करनी है हमें 30 days के अंदर अंदर, जब से हमने एक्सपायरी हुए 15 days, यानी 15 days का जो टाइम पीरियड था पे के पास पेमेंट करने का उसने नहीं करी, तो तब से हमारा टाइम स्टार्ट हो गया। तो टोटल 45 days विंडो आफ्टर द डिसऑनर। फिर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट है। कंप्लेंट फाइल होने के बाद हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें देने हैं, जैसे ओरिजिनल चेक, चेक रिटर्न मेमो, कॉपी ऑफ नोटिस, प्रूफ ऑफ सर्विस, कंप्लेनेंट के एफिडेविट। देन यहाँ पे हमारा मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, कोर्ट एग्जामिन करेगा कंप्लेनेंट को, डॉक्यूमेंट्स को, अगर वो सेटिस्फाइड है तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रेड विद 142 ऑफ द एनआई एक्ट। देन प्रोसेस जारी होते हैं, इशू टू द एक्यूज अंडर सेक्शन 204 ऑफ सीआरपीसी विच इज नाउ सेक्शन 227 ऑफ बीएनएसएस नाउ। अब आके एक्यूज यहाँ पे अपीयर होगा, एक्यूज अपीयर होगा इन कोर्ट, या तो पर्सनली अपीयर होगा फिजिकली या फिर अपने प्लीडर यानी एडवोकेट्स के थ्रू। अब वो अप्लाई करेगा बेल के लिए क्योंकि ऑफेंस इज बेलेबल है एज आई मेंशन्ड अर्लियर। अब इसमें 7th स्टेज आता है ट्रायल प्रोसीजर। इसमें ट्रायल किस तरह से होगा? तो ट्रायल प्रोसीजर्स, हमारा प्रोसीडिंग जनरली जो हमारी 138 के ट्रायल्स होते हैं वो समरी इन नेचर होते हैं, बट इट मे बी कन्वर्टेड टू वारंट ट्रायल इफ नीडेड। तो सबसे पहले एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट बाय द कंप्लेनेंट अंडर 145 ऑफ द एनआई एक्ट। क्रॉस एग्जामिनेशन होता है कंप्लेनेंट का एक्यूज के द्वारा। स्टेटमेंट होती है एक्यूज की रिकॉर्डेड अंडर 313 सीआरपीसी, नाउ अंडर सेक्शन 351 ऑफ द बीएनएसएस। तो पहले 313 अब 351 हो गया, जिसमें पावर टू एग्जामिन दी एक्यूज हमारे मजिस्ट्रेट्स के पास होती है। तो फिर डिफेंस एविडेंस आता है, फाइनल आर्गुमेंट्स करती है दोनों की दोनों पार्टी। देन कम्स द स्टेज ऑफ जजमेंट। अगर वो गिल्टी प्रूव कर दिया जाता है तो कन्विक्शन हो जाती है, और जो हमारी मैक्सिमम पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन अप टू डबल द चेक ऑफ द अमाउंट और बोथ। अब अगर वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ तो उसको एक्विटल कर दिया जाता है, यानी उसकी कोई सजा नहीं होती। फिर होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग जो हमारी है वो किसी भी स्टेज से हो सकती है, अंडर सेक्शन 138 कैन बी कंपाउंडेड, यानी सेटलमेंट्स हो सकते हैं। तो जो कंपाउंडिंग है वो सेक्शन 147 ऑफ द एनआई एक्ट होती है। वो कंपाउंडिंग हमारे लोक अदालत में भी ऑफनली हमारे मजिस्ट्रेट रेफर कर देते हैं, मेडिएशंस में भी हो सकता है। अब आता है अपील और रिवीजन का स्टेज। तो कन्विक्टेड जो पार्टी होती है वो अपील कर सकती है हमारी सेशंस कोर्ट्स में। फर्दर रेमेडीज हाई कोर्ट है, रिवीजन्स कर सकती है, हाई कोर्ट्स में अपील डाल सकती है, सुप्रीम कोर्ट्स भी कर सकती है। अब ये टाइमलाइंस कुछ इस तरह है कि जिस दिन से चेक डिसऑनर होता है, ये डे 0 कर लो या डे 1 कर लो, तो नोटिस दिया जाता है 30 days का, अप टू 30 days। फिर 15 days के अंदर पेमेंट करनी होती है हमारे ड्रॉअर को। फाइलिंग कंप्लेंट विद इन 30 days आफ्टर 15 days एक्सपायर। तो जैसे ही 15 दिन पूरे हो जाते हैं तो विद इन 30 days हमें कंप्लेंट करनी है अंडर सेक्शन 138 टू द मजिस्ट्रेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।